बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने रियल एनालिसिस का चैप्टर जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल था वो स्टार्ट किया था। आज ये हम इसको एक इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट भी कह सकते हैं और एक एग्जांपल भी कह सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है, शो डैट द इम्प्रॉपर इंटीग्रल a to b dx डिवाइडेड बाई x माइनस ए पावर n कन्वर्ज इफ़ n लेस देन 1। कहता है कि जो आप हमारे पास ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये कन्वर्ज करेगा जब ये जो पावर n है ये लेस देन 1 होगी। तो इसका प्रूफ देखते हैं। आपने देखा होगा ये जो हमारे पास f ऑफ x है वो 1/x माइनस ए पावर n है। तो अब यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब n की वैल्यू ज़ीरो या ज़ीरो से लेस होगी तो ये प्रॉपर इंटीग्रल बन जाता है। और प्रॉपर इंटीग्रल जो है वो आपको पता है रिमान इंटीग्रल प्रॉपर इंटीग्रल है, तो इसलिए ये रिमान इंटीग्रल है। अब हम देखते हैं ये रिमान इंटीग्रल या प्रॉपर इंटीग्रल क्यों बनता है। चलिए हम लेट करते हैं कि n की वैल्यू जो है वो ज़ीरो से लेस है। इसका मतलब है n की वैल्यू कोई नेगेटिव वैल्यू है -1 और -2। और जब यहाँ पे हम -1 लगाएंगे या -2 लगाएंगे तो ये जब ऊपर जाएगी पॉजिटिव होगी। आप बेशक कुछ वैल्यू पुट करें तो ये मतलब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यू या इम्प्रॉपर इंटीग्रल नहीं बनता, इसलिए ये रिमान इंटीग्रल है। अब बात करते हैं, जब हमारे पास n की वैल्यू 1 की इक्वल नहीं होगी तो हम कहेंगे ये वी सी दैट ए इज़ द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जब यहाँ पे n की वैल्यू मतलब कि 1 की इक्वल नहीं होगी तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगी। और आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यू जो है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल में होती है। तो चले स्टार्ट करते हैं। अब बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस इंटरवल पे जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो ए बन रही है ना। तो हमने मतलब कि ए पुट करने से आंसर इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन रहा है या अनडिफाइंड बन रहा है। तो हमने जो ये लिमिट है, अगर ए है ना यहाँ पे हमारे पास ए लिमिट है, हम ए से थोड़ा सा आगे चले जाते हैं कि ये अनडिफाइंड ना हो। अच्छा यहाँ पे एक बात ये है कि अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे बी होता ना, बी माइनस एक्स या होता, फिर हम बी पे चेंज करते। अच्छा ये बात एक और बात ज़रूरी है कि जब हमारे पास ए बी इंटरवल हो ना, अगर ए पे डिसकंटिन्यूटी हो रही है तो हमने ए प्लस एप्सिलॉन लिमिट चेंज करनी है। अगर बी पे हो रही है तो बी माइनस एप्सिलॉन मतलब लिमिट रखनी है। ये क्यों? क्योंकि हमने गिवन इंटरवल से बाहर नहीं जाना होता। अगर हम बी प्लस इन्फिनिटी करेंगे बी प्लस एप्सिलॉन करेंगे तो ये बाहर चला जाता है, ये मतलब इंटरवल से। तो चले अब देखते हैं। देखिए डी एक्स बाई एक्स माइनस ए पावर एन था। तो ये अच्छा ये बात है कि हमने ए की जगह ए प्लस एप्सिलॉन लिखा और लिमिट अप्रोच करवा दी ए एप्सिलॉन जो है ये ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब है ये ज़ीरो यहाँ पे है तो ए की बात है। तो हमने एक्स माइनस ए को ए एन डी एक्स डॉट बाई एक्स माइनस ए पावर एन था ना, तो हमने ऊपर ले गए तो ये नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाया है, एक्स माइनस ए पावर माइनस एन प्लस वन आ गया, नीचे भी माइनस एन प्लस वन आ गया। और ये जो हमारे पास लिमिट थी बी, अपर लिमिट बी थी, लोअर लिमिट ए प्लस एप्सिलॉन थी। तो अब ये हमने यहाँ पे इसकी लिमिट पुट करेंगे तो आपको पता है माइनस एन प्लस वन या वन माइनस एन ए की बात है, इसको हम बाहर ले आए। उसके बाद हमने अच्छा यहाँ पे ऊपर था एक्स माइनस ए माइनस एन प्लस वन। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन लेते हैं ना, ये आ जाएगा माइनस ब्रैकेट एन माइनस वन। ये नेगेटिव आ गया ना बाहर, इसको हम नीचे लेके आएंगे तो वो एन माइनस वन होगा। यकीनन ये पॉइंट आपको क्लियर होगा कि जब हम यहाँ पर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये एन 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 माइनस वन आ जाता है और माइनस कॉमन है, तो जब हम नीचे लेके आएंगे तो ये एन माइनस वन हो गया। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट स्टेप ये है, सेम स्टेप मतलब वो ही हमने इसको दोबारा लिखा है। अच्छा अब हम लिमिट पुट करेंगे, वन डिवाइड बाई वन माइनस एन वैसे ही है और हमने लिमिट अपर लिमिट पुट की है तो बी माइनस ए एन माइनस वन आ गया माइनस, और लोअर लिमिट जो है वो ए प्लस एप्सिलॉन था, ए प्लस एप्सिलॉन पुट किया है। अब यहाँ से जो है अच्छा अब यहाँ से हमारे पास ये ए कैंसिल हो गया और ये सेम स्टेप आया और यहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन बच गया और एप्सिलॉन की पावर जो है वो एन माइनस वन है। अच्छा अब यहाँ से हम केस डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास n माइनस वन की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होगी तो ये डाइवर्ज करेगा।
तो अब ये n-1 उधर जाएगा, तो इसका मतलब है n की वैल्यू जब 1 से लेस होगी तब डाइवर्ज करेगी, 1 से थोड़ी ग्रेटर होगी। n की जब n-1 अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है -1 को उधर ले गए तो n की वैल्यू जो है 1 से ग्रेटर होगी। हम अब इसको एग्जाम्पल के ज़रिए प्रूव करते हैं ये डाइवर्ज क्यों होगी। अब हमने कहा है n की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी, हम सपोज करते हैं जो n-1 की वैल्यू जो है वो 2 ले लेते हैं। जब हम क्यों 2 लिए यहाँ पे, क्यों गिवन है कि हमने ग्रेटर देन 1 लेनी है। जब हमने 2 लिया है तो ये हमने जो यहाँ पे था n-1 की जगह 2 पुट किया है और ये एप्सिलॉन की जगह 2 पुट किया है। अब यहाँ से आपको पता है इसको तो हम मतलब इसको छेड़ेंगे नहीं, इसको वैसे ही छोड़ेंगे। अब जब ये हमने लिमिट एप्सिलॉन जो है ये 0 का अप्रोच कर रहा है, जब हम ये एप्सिलॉन की जगह हम 0 पुट करेंगे तो ये 1/0 आ जाएगा। और आपको पता है 1/0 जो है वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है। तो आपको पता है जब हम इन्फिनिटी के साथ कोई ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इन्फिनिटी आ गया। तो इसका मतलब है जब इन्फिनिटी आ गया तो इसका मतलब वो डाइवर्ज कर रही है। तो इसलिए जब n-1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी या इसको n ग्रेटर देन 1 होगा तो ये वो डाइवर्ज करेगी। ये हमारे पास एक केस था, ये हमने केस लिया n-1 ग्रेटर देन 0। अब दूसरा केस है जब n-1 की वैल्यू जो है वो 0 से लेस होगी, मतलब कि वो नेगेटिव होगी। अब यहाँ से अब -1 उधर जाएगा, n की जो वैल्यू है वो 1 से लेस है। अच्छा 1 से लेस है, इसका मतलब है n की जगह हम कोई -2 या -3 पुट करते हैं। अब ये हमारे पास जो है ना ये n-1 था, अब n-1 की जगह -2 पुट करते हैं। अच्छा यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट केस बनता है, -2 ये तो इसी तरह आ गया। जब एप्सिलॉन की पावर -2 है ये ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन स्क्वायर हो जाएगा, तो b माइनस स्क्वायर, ये तो b माइनस a का स्क्वायर आ गया, माइनस जो है जब एप्सिलॉन की 0 का अप्रोच कर रहा है 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा। तो हमारे पास b माइनस a का स्क्वायर आ गया है, मतलब वो कोई वैल्यू आ गई है फाइनाइट। तो ये फिर कन्वर्ज करेगा। अब कन्वर्ज केस क्या बनता है, देखिए कन्वर्ज कब की है, जब n <1 आएगा। हमने यही देखे, हमने प्रूव करना था, ये हमने प्रूव करना था कि कन्वर्ट तब करेगी जब n <1 होगा। तो यह हमने प्रूव कर दिया है कि जब n जो था वो जो n <1 आया है तो वो कन्वर्ज कर गई, एक नंबर आ गया। तो इस तरह देखें जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो डाइवर्ज करेगी, लेस देन 1 होगी तो कन्वर्ज करेगी। इसको पी सीरीज़ में जो हमने पिछला टॉपिक किया तो उसमें मिक्स नहीं करना, उसमें और चीज़ें इसमें और चीज़ें। अच्छा अब लास्ट केस ये था जब n की वैल्यू 1 होगी तो फिर क्या होगा। तो जब हम देखें ये हमने उसी तरह a पे जो है वो डिसकंटिन्यू आ रही थी, उसने हम a प्लस एप्सिलॉन किया, मतलब थोड़ा सा आगे चले गए हैं। तो अब इसका इंटीग्रेशन ली, log x माइनस a आया और लिमिट आ गई। अब हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की तो log b माइनस a माइनस log ऑफ एप्सिलॉन आ गया। अब हमने एप्सिलॉन की जो लिमिट पुट किया 0 पुट किया है, तो अब log ऑफ 0 जो है वो इन्फिनिटी आ गया। तो पता अब log इन्फिनिटी में कोई भी नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो इन्फिनिटी आएगा। तो हमें ये पता चल गया है कि n की वैल्यू जब n की वैल्यू 1 लेंगे या n की वैल्यू 1 से ग्रेटर लेंगे तो ये डाइवर्ज करेगी। सिर्फ एक केस में ये सीरीज जो है वो कन्वर्ज करेगी, वो है n की वैल्यू लेस देन 1। मतलब कि इट इज़ प्रूव्ड दैट दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जन इफ n की वैल्यू लेस देन 1 होगी। तो हमने ये चेक किया है जब n की वैल्यू इक्वल टू 1 या n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो ये डाइवर्ज करेगी। सिर्फ n की वैल्यू जब 1 से लेस होगी तो ये उस सूरत में मतलब कि हमारे पास कन्वर्ज करेगी। ये था हमारा आज का जो टॉपिक था, ये हमने आज इसमें ये किया है। तो ये हमारा मतलब कंप्लीट हो गया हमारा ये आज का क्वेश्चन।